पाकिस्तान से भारत का तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन भारत में अशांति फैलाने के एजेंडे पर पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी भी काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद खालिस्तान समर्थकों को उकसाना शुरू कर दिया, जिससे कि भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के एयर डिफेंस कवच को तोड़ने की ऐसी नायाब तरकीब अपनाई थी, जिसे इस संघर्ष की बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय वायुसेना ने असली फाइटरों जेट की जगह डमी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। इसके लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल का सहारा लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय डेलीगेशन तैयार कर रहा है। 30 के करीब सांसदों वाला ये डेलीगेशन 22-23 मई से 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएगा। ये डेलीगेशन यहां पर भारत सरकार का आतंकवाद को स्पष्ट करेगा। चीन ने 14 मई को अपनी सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर एक लिस्ट जारी की थी। इसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदलने की बात कही थी। चीन की इस हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम बदलने की चीन की ये हरकत मूर्खतापूर्ण है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। अमरोहा जनपद की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने एक शातिर गैंगस्टर और तस्कर को 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ जिले के कई थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। सीरिया में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसकी खुशी में जिला पंचायत अध्यक्ष तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुई। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई, जहां किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा, यह नया भारत जो घर में घुसकर मारता है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में विधवा महिला की रोड किनारे की 2 बीघा जमीन हथियाने के चक्कर में भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर ने महिला के घर घुसकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिस पर एसपी अनूप सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बिंदकी कोतवाली में फोन किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गोड्डा के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों द्वारा शादी कार्यक्रम में गाड़ी को हटाने को लेकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे रॉड से एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोवर्धन प्राइमरी और जूनियर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रामलीला मंचन का आयोजन किया। बच्चों की इस प्रस्तुति को देख सभी टीचर्स और विद्यार्थी काफी खुश होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम यूपी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रकार के प्रोग्राम बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर खींचते हैं और उन्हें अपने ग्रंथों की भी याद दिलाते हैं। हरदोई जनपद के पिहानी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में तड़ौना प्रधान प्रतिनिधि की मौके पर मौत हो गई। तेज रफ्तार क्रेटा कार पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। घटनास्थल से मृतक का बैग, 5 लाख रुपए और लैपटॉप गायब मिले। परिजनों ने चोरी की आशंका जताई। पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। फटीमा में बंद रेडीमेड होलसेल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें दुकान में 15 से 20 लाख का माल जलकर खाक होने की संभावना। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसमें फायर ब्रिगेड को तंग बस्ती होने की वजह से पहुंचने में देरी हुई, जब तक दुकान का सब माल जलकर खाक हो चुका था। कोरबा के सोनारिया पुल पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक सेल्टोस कार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्कूटी को 20 मीटर तक घसीटते हुए भगत सिंह कॉम्प्लेक्स तक ले गई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश किसी ने नहीं की।
मुजफ्फरनगर के एसटी डिग्री कॉलेज में एक युवक ने कॉलेज परिसर में घुसकर छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें युवक छात्रा को लगातार थप्पड़ मारते दिख रहा। छात्रा खुद को बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन आरोपी ने हिंसा की हदें पार कर दी। यह वीडियो कॉलेजों में सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोल रहा है। प्रतापगढ़ के रामजी मौर्य की बेटी की बारात जौनपुर के बहरूपुर गई थी, जहां डीजे पर डांस के दौरान दबंगों से कहासुनी हुई। जयमाला के वक्त पंखे की हवा को लेकर विवाद फिर बढ़ गया और दबंगों ने बारातियों पर लाठियों से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में पत्नी की हत्या में पति के दोषी पाए जाने पर जिला जज ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी उमेश के किसी महिला से नाजायज संबंध थे, जिसके चलते पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होती थी, जिसके कारण उमेश और सोनी ने मिलकर सरिता की गला दबाकर हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे से लटका दिया था। शिवपुरी में पूर्व मंत्री पूरन सिंह बेड़िया के बेटे देवेंद्र सिंह के घर से 7 से 9 मई के बीच 25 लाख की चोरी हुई थी। मामले को पहले दबा दिया गया था, लेकिन एफआईआर सामने आने पर खुलासा हुआ चोरी में गहने और नकदी शामिल है। पुलिस ने सीसीटीवी भी जब्त कर लिया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। भारत की वीर सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसके चलते सीतापुर में वीर जवानों के सम्मान में जिला मुख्यालय पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लाटगंज थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में चीन से लाए गए 8 बटनदार चाकू के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। आरोपी इन्हें बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में खनन पर कार्रवाई से नाराज किसानों ने धरने की चेतावनी दी थी। शनिवार सुबह बीकेटीसी पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 लोडर को सीज कर 3 लोगों का चालान किया। इसके विरोध में किसान थाने में धरने पर बैठकर नाराज किसान पैदल ही लखनऊ की ओर कूच कर गए। पुलिस रोकने में नाकाम भी रही। हरदा में वर्षों बाद गर्मियों में मेले की शुरुआत हुई, जो मिडिल स्कूल ग्राउंड पर 1 महीने तक चलेगा। शहर के बीचों बीच लगे इस मेले में बड़ी भीड़ और बाहरी सैलानियों का जमावड़ा लग रहा है। मौत का कुआं, झूले, घरेलू सामान और बच्चों के लिए ढेरों मनोरंजन के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पुलिस बल भी तैनात है। नर्मदापुरम के आनंद नगर में किराए पर रह रही 23 वर्षीय महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार देर रात की, जब महिला अपने 2 बच्चों के साथ अकेली थी। देवर के ड्यूटी से लौटने पर वारदात का पता चला। महिला खून से लथपथ हालत में जमीन पर मिली, जबकि बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। मुरादाबाद की गलशही थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 35,600 रुपए, पीली धातु के कुंडल, 2 मोबाइल और 1 वैगनार कार बरामद की गई। आरोपियों ने 28 अप्रैल को महिला से आभूषण ठगे थे। आरोपी दिल्ली के निवासी और पूर्व में कई राज्यों में जेल जा चुके हैं। हरदोई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गांधी मैदान से शुरू हुई यात्रा में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, विद्यार्थी और आम नागरिक मौजूद रहे। सभी ने सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया। भोपाल में मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला कार्यकर्ताओं संग डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले पर विरोध जताने पहुंचे और मुकाला करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद टीटी नगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एमपी के जबलपुर में तमंचे की नोक पर महिलाओं के साथ डिस्को करने का वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो 5 और 6 मई का बताया भी जा रहा कि गांव में हो रहे शादी समारोह में शहर के बाहर से महिला डांसर को बुलाया गया था और उन्हीं के साथ 2 युवक बंदूक से लेकर डांस कर रहे थे। नैनपुर के धूमकेतु पेट्रोल पंप में खड़ी बस से डीजल और एक डंपर से बैटरी चोरी की रिपोर्ट के आधार पर नैनपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी
सागर यादव और विवेक पटेल को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर चोरी करने का उन्होंने कबूल किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। बुलंदशहर बीबी नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि नाली में दबंगों द्वारा कूड़ा कबाड़ डाल दिया गया था। इसके बाद परिवार द्वारा उसे कूड़ा न डालने के लिए कहा गया तो दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भोपाल में एक बार फिर कन्ना समाज में वर्चस्व की जंग सामने आई। बबीता नायक और ने सुरैया नायक के चेलों पर मारपीट और अड़ीबाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए, जबकि सुरैया का आरोप की बबीता नायक डेरा बनाना चाहती है और मीडिया के जरिए समाज को बदनाम कर रही है। मामला किन्नर समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना सिकंदराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनमें से 2 मोटरसाइकिलों को ट्रेस कर लिया गया है, जबकि बाकी की 4 की पहचान की जा रही है। आरोपी दिल्ली एनसीआर से गाड़ियां चुराकर बुलंदशहर समेत आसपास के जिलों में बेचते थे। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में मरीजों के साथ साथ मवेशी भी खोलकर घूम रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मवेशी अस्पताल की दूसरी मंजिल तक जा रहे और परिसर में आराम कर रहे लोगों के पास घूम रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। डीडवाना के मकराना मार्बल खनन क्षेत्र में अवैध खनन लगातार बढ़ रहा। ओलोड़ी रेंज में 2 खानों के बीच स्थित लगभग 50 फीट की सरकारी भूमि को धारकों द्वारा अवैध खनन के कारण नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे न केवल सरकार को लाखों रुपए का राजस्व हानि हो रही, बल्कि आसपास के खानों को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक की सतर्कता से व्यापारी की चोरी का खुलासा हुआ। 16 मई को खनिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा। उसने चोरी और ठगी करना भी स्वीकार किया। आरोपी ने 2 लोगों के साथ मिलकर व्यापारी के 35,000 रुपए चुराए थे। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना खन्ना और एसओजी की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट से के वांछित 25,000 के इनामी दीपक अहिरवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अहिरवार की पुरवा तिराहा पर चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर विभाग ने रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों विषय पर गोदाम गीदम के जवांगा में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि रहे। विभागीय अधिकारियों को नई तकनीकी सुविधाओं और जन सेवाओं पर प्रशिक्षण दिया गया। मंत्री ने कार्यों की समीक्षा कर अधिक से अधिक लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बहराइच में भी सेना के वीर सपूतों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहीद पार्क से राम जानकी पंचायती मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। जोश और जुनून के साथ यात्रा में हजारों नागरिक शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। दुर्ग भिलाई सुपेला में एसटीएफ की कार्रवाई में 2 बांग्लादेशी पति पत्नी शाहिदा खातून और बजोती और मोहम्मद रासिल शेख गिरफ्तार हुए हैं। ये दोनों 2009 में मुंबई आए थे और 2017 से भिलाई सुपेला में रह रहे थे। दोनों ने भारत में शादी की और 2020 में नकली दस्तावेज के साथ पकड़े गए, लेकिन बाद में फर्जी दस्तावेज बनाकर दोबारा भिलाई में ही रहने लगे। यूपी गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने एटा में कई गौशालाओं का निरीक्षण किया। उपाध्याय ने निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों पर असंतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को सुधार का कहा। निरीक्षण के बाद एक प्रेस वार्ता में उपाध्याय ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की और कहा कि गाय का गोबर कृषि भूमि के लिए वरदान है। विदिशा में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र को 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया। साथ ही सिलावट ने जल संरक्षण और संवर्धन को विकास की कुंजी बताते हुए तालाब, कुएं, नदियों और नहरों के संरक्षण का संकल्प दिलाया। महासमुंद जिले के तुमगांव नगर पंचायत में तिरंगा यात्रा के दौरान अध्यक्ष बलराम कांत साहू और उपाध्यक्ष सावित्री
निर्मलकर के बीच विवाद हो गया। सावित्री निर्मलकर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर साहू पर जान से मारने की धमकी देने और नगर पंचायत की शासकीय संपत्ति बोल्डर को निजी जमीन पर डंप करने का आरोप लगाया। सांसद संतोष पांडे अपने एक दिन प्रवास पर झुरियानगर पहुंचे। वो राज्य सरकार की तरफ से आयोजित सुशासन तिहार में शामिल होने पहुंचे थे, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल तालाब के गहरीकरण में जन सहयोग कर रहे हैं। इस काम से सांसद बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे आसपास के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शनिवार को सिरहासार शहीद स्मारक से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगरवासी, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर और एसपी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत माता की जय के नारों के साथ यात्रा विभिन्न चौक होते हुए शहीद स्मारक पहुंचकर राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुई। महापौर ने ऑपरेशन को दुश्मनों का मिला मुंह तोड़ जवाब बताया। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस में पदस्थ 27 वर्षीय महिला आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किराए के मकान में रहकर दुर्ग रेलवे स्टेशन में आरपीएफ में पदस्थ थी, जो किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी, जिससे वह अक्सर तनाव में रहती थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कप्तानगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुशीनगर डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने फरियादी की शिकायत पर तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई। देवरवा गांव के मामले पर सवालों के संतोषजनक जवाब न देने पर डीएम ने तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कुर्सी से हाथ धोने तक की चेतावनी दी। रायपुर में एक महिला के उत्पीड़न और जमीन हड़पने का गंभीर मामला सामने आया। परिजनों का आरोप की शादी के बाद महिला को ससुराल वालों ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। 3 बार जबरन गर्भपात कराया गया और फिर 6 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेजों से हथिया ली। विरोध करने पर महिला को घर से निकाल दिया। कासगंज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत सोरो गेट से हुई। भाजपा एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी और जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो सके। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। बहराइच के नवाबगंज कस्बे में 2 स्थानों पर बने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर की गई। पिछले 15 दिनों से इंडो नेपाल बॉर्डर के 0 ग्राउंड से 10 किलोमीटर के दायरे में लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा। प्रशासन अवैध निर्माणों को हटाकर सीमा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने में जुटा। गाजीपुर के अंधाऊ हवाई पट्टी के पास एक 32 वर्षीय युवक का शव जामुन के पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास मोबाइल और बैग मिला, जिससे पहचान की कोशिश की जा रही है। शहर कोतवाल के अनुसार मामला आत्महत्या जैसा प्रतीत हो रहा, लेकिन जांच हर एंगल से की जा रही। पुलिस ने शव को मर्चुरी भिजवाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर नरसिंहपुर में राष्ट्रीय जल सुरक्षा मंच ने जिला मुख्यालय में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। देश की वीर सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित इस यात्रा में जनसैलाब उमड़ा और पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। अलीगंज तहसील के देवतरा गांव में प्रशासन ने 2 छेना फैक्ट्रियों पर छापा मारकर करीब 4 क्विंटल छेना जब्त किया। एडीएम सत्यप्रकाश के निर्देश पर एसडीएम की अगुवाई में कार्रवाई हुई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल भर जांच शुरू की है। मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम ने अवैध खाद्य उत्पादों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।